आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं के साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस और रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के इनेकाद की तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाइक रैली का किया एहतमाम। एडीजीपी ने कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ दी हैं कई कुर्बानियां। वज़ीर-ए-आज़म ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात से किया खिताब। जम्मू कश्मीर में भी सुना गया ये पैगाम। और बीजेपी की रुकनीत मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर भर में तकरीबात जारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत को यकजा करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस और रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया है। एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये उनकी शानदार शराकत को याद करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तामीर के लिए अहद लेने का मौका है। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया है, जिसे एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने शिरकत की है। ज़राए इब्लाग से बात करते हुए एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने कहा है कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आला कुर्बानियां पेश की हैं। शहादत को हम याद करते हैं और इनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हम नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी मरहलों पे काम किया है। आतंकवाद की लड़ाई में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं और सभी के साथ, इन सभी शहीद परिवारों के साथ पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिवार है ये इनके साथ है। और शाना बशाना हम इनके वेलफेयर के अलावा भी सभी कार्यक्रमों में हम इनको बुलाते हैं और उन्हीं की याद में आज हमने ये बाइक रैली रखी थी। सर, जिस तरह के कश्मीर के हालात हैं और अब यहाँ फेस्टिवल सीजन भी है, किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाए? सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए कौम से आज खिताब किया है। इस हवाले से जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी मोहम्मद अनवर खान और जिला सदर कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने अपने कारकुनान के साथ वज़ीर-ए-आज़म हिंद की 115वीं मन की बात सुनने के लिए बीजेपी के जिला सदर की रिहाइशगाह पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस मौके पर एक मेंबरशिप वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया। इसलिए हर जिले में आज ही के डेट में ये मीटिंग करनी थी। इलेक्शन के बाद हमने कोई मीटिंग नहीं की, ये इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है। और जिस तरीके से हमारे वर्करों ने काम किया है, उस तारीख को हमारी एक वर्कशॉप थी। आज भी ये कोई मीटिंग नहीं है, एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब होता है कि आपका भी सुने, अपना भी कुछ सुनाए, जो आने वाला काम चुनती है। देखो, मन की बात आपको पता है कि हर महीने की लास्ट संडे को मन की बात होती है और हर बूथ पे हमारे जो वर्कर हैं, हम सब वर्कर हैं, तो हम मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे अगर आप आज आपने सुनी होगी मन की बात, आपने आज भी कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया। इस बात से आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड जिसको मान रहा है मोदी जी, और उसको कश्मीर कितना नजदीक है कि कोई भी मन की बात ऐसी नहीं होती जहां कश्मीर का जिक्र जरूर होता है। तो जो आज ये वर्कशॉप यहाँ पे था हमारा डिस्ट्रिक्ट
कुपवाड़ा का वर्कशॉप, हमारी पार्टी में हर 3 साल के बाद जो है पार्टी के इलेक्शन होते हैं, नए ओहदेदार बनते हैं। उसके लिए जो मेंबरशिप ड्राइव है वो हमारी शुरू हो गई है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट की जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके ओहदेदार जितने भी थे वो बुलाए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और उनकी पूरी टीम जो थी वो आज इस मीटिंग में थी। तो आने वाले वक्त में 29 तारीख को ऐसे ही वर्कशॉप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे और उसके बाद में हर जो हमारी बूथ है, बूथ लेवल पे भी ये हमारा जो प्रोग्राम है ये चलेगा। उसके बाद में जो हमारा पार्टी का प्रोसेस है इलेक्शन का, इंशाल्लाह वो शुरू हो गया आज से। तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारी पार्टी में जो पूरी चेंजेस है वो तो आपको देखने को मिलेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो खाली इलेक्शन में आपको नहीं दिखती है, हर वक्त 24 घंटे हमारे जो लीडर है, वर्कर है, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हुकूमत हो हमारी या हुकूमत ना भी हो, तो अभी आपने सुना होगा, मैंने बताया कि 2014 में हमारे 6 ही लाख मेंबर थे J&K में और 2019 में हमारे 16 लाख मेंबर थे, 16 लाख से ऊपर। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 2024 में हम इंशाल्लाह कहां पे पहुंचेंगे। आज रियासी जिले में बीजेपी के जिला हेडक्वार्टर पर बुनियादी रुकनीत मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला यूनिट के रहनुमाओं ने शिरकत की है और कारकुनान को जानकारी दी गई कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके 10 करोड़ से ज्यादा मेंबरान शामिल हैं। रियासी में इस तकरीब के मेहमान खसूसी जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके से रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा थे। मीडिया से बात करते हुए MP जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसके पेश नजर आज जिला हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर को भी ज्यादा से ज्यादा मेंबरान ने हमारे साथ शामिल किया है। जब मीडिया ने जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही वाज़ा किया है कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा महाराज जी, नमस्कार महाराज। चल रही है, 10 करोड़ से अधिक सदस्य आपके साथ जुड़ चुके हैं। क्या कार्यक्रम था और क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप का ये जो सदस्यता अभियान है ये प्रारंभ हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे थे, इसलिए अब यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि हम जिला रियासी में हैं और हमारे ज़िला के यहाँ के जो दोनों विधायक हैं, विशेष तौर पर रियासी से कुलदीप राव दुबे जी और हमारे कटरा वैष्णो देवी से बलदेव राज साहब और हमारे जो जिला प्रधान हैं रोहित दुबे साहब और इनकी जितनी भी टीम है सारी आज इस सदस्यता अभियान को लेकर जो वर्ग था उसमें उपस्थित थी। तैयारियां कैसी हों, कैसे सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लाया जाए और फिर जिला लेवल का वर्ग, फिर मंडल लेवल का वर्ग, फिर शक्ति केंद्र का वर्ग। तो ये एक हमारा वर्ग था कि भाई पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हो। टारगेट 10 करोड़ का पूरा हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए। सर 2000 ऐसा है कि राज्य बहाली की जहाँ तक बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पहले से ही कह चुके हैं कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को प्रदेश का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को प्रदेश का स्टेट का दर्जा जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्रश्न उठाया सरकार को सपोर्ट करने का, हमारे दोनों विधायक जहाँ हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, बशर्ते कि सरकार में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी जम्मू कश्मीर के कोने से भेदभाव ना करें।
सबको एक नज़र से देखें, सबका समान विकास करें और जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए वो आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग जो है वो सरकार को रहेगा। देखिए, जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली के लिए बहुत सारे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और वो कारगर भी सिद्ध हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो उसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर कई बार घटना घट जाती है, आतंकवादी छिपकर घटना को अंजाम दे देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो लोग भी इन घटनाओं में सम्मिलित हैं उनको ढूंढकर मौत के घाट उतारना चाहिए और विशेष तौर पर पाकिस्तान जो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और शांति के साथ संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी, विकास, अमन और शांति के लिए सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी। ठीक कहा आपने कि जब तक पाकिस्तान को कड़ा सबक ना सिखाया जाएगा वो इससे बाज नहीं आएगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा देना चाहिए। तो केंद्र सरकार तय करेगी, वो तो हमारी फौज तय करेगी कि कैसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, लेकिन सबक ऐसा होना चाहिए कि वो दोबारा से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने का प्रयास ना कर सके। धन्यवाद। बीजेपी जम्मू कश्मीर इंचार्ज आरिफ राजा की क़यादत में बीजेपी के तयशुदा मेंबरशिप मुहिम आज सुंबल जिला बांडीपुरा की टीम मेंबरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। मीटिंग का एजेंडा आने वाले प्रोग्रामों के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करना और एक वसी खाका तैयार करना था। मेंबरशिप मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर में पार्टी की रसाई और नुमाइंदगी को मजीद वुसअत देना है। मीटिंग के एक अहम बात आइंदा मेंबरशिप ड्राइव थी। इस मुहिम का मकसद कबायली बरादरियों के लिए मेंबरान को बीजेपी में शामिल होने की तरगीब देना है। पार्टी के निचली सतह पर नेटवर्क को मजबूत करना भी इसका हिस्सा है। हिम्मत नहीं हारनी है, इसके लिए आप सबको मुबारकबाद कि आप लोगों ने बड़े जोर खम से काम किया। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा बीजेपी मेंबरशिप ड्राइव मेंबरशिप प्रोसेस अत क्या तो पगिन बोर्ड दिख यह आज प्रोग्राम मतलब। देखिए, ये जो मेंबरशिप ड्राइव है ये पूरे देश में चल रही है और जम्मू कश्मीर में अभी थोड़ा लेट स्टार्ट हो गई कुछ स्टेटों में ड्यू टू काज ऑफ इलेक्शन। अभी ये 6 तारीख से ये मेंबरशिप ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अभी आज हमारी यहाँ वर्कशॉप था, इससे पहले दिल्ली में था, दिल्ली के बाद हमारे स्टेट में था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक हमारा एक सीनियर नेता हर एक डिस्ट्रिक्ट में चला गया है ये अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। और रिसेंटली इलेक्शन भी हुए हैं, इलेक्शन में हार भी तो चलते रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं का खासकर एज अ प्रभारी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया करने भी आया था। इलेक्शन में मुझे बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वोट कम ही क्यों ना आए हमने, बट काम कार्यकर्ताओं ने किया है। इस विषय पे आज मेंबरशिप ड्राइव के लिए उनके साथ बात करने के लिए आया था और 29 तारीख को हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, वहाँ भी और 6 तारीख से हम मेंबरशिप ड्राइव। जरूरी तो नहीं है, देखिए जो वोट शेयर है, वोट शेयर हर पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में आया है। हाँ, कश्मीर में हमें वोट कम मिला है क्योंकि अभी कश्मीर में इतना आधार हमारा है नहीं, बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इतने वोट हमारे कैंडिडेटों ने हासिल किए। आज का जो ये प्रोग्राम हमारा था यहाँ पे, ये मेंबरशिप ड्राइव जो है हमारी यहाँ पे चलेगी और उसके यहाँ पर हमने जो इंचार्ज बनाए बिलाल अहमद वानी साहब और फिरदौस अहमद वानी साहब, दोनों वानी साहब है, इन्होंने हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम का इंचार्ज रखा है। और उसमें हमारी जो महिला मोर्चे की मैडम है इसमें वो भी जाएगी, जनरल सेक्रेटरी हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है याकूब साहब, बहुत कुछ आए थे यहाँ पे रामा साहब। और अब आगे आगे जाएंगे, टीम जो है आगे आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हर डोर टू डोर भी हमको ये करनी है मेंबरशिप ड्राइव, इंशाल्लाह इसमें जाएंगे और जहाँ भी होगा इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे बांडीपोरा मेंबरशिप ड्राइव में आएगा। बारामूला से मेंबर पार्लियामान इंजीनियर रशीद ने आज कहा है कि तशद्दुद ने खित्ते में तबाही मचाई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की जानिब से हिंदवाड़ा के इलाका कलम आबाद में
MLA लंगेट शेख खुर्शीद के एजाज में मुनक्कदा तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया है। इंजीनियर रशीद ने कहा है कि तशद्दुद ने पूरे खित्ते में तबाही मचाई है और देरपा अमन के लिए इस दायरे को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इनकी जमानत की समाअत के बारे में जो 28 अक्टूबर को मुकर्रर है, उन्होंने मुस्तकिल जमानत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। मैंने उस पर हर बार कहा, आज भी कहूँगा कि तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो तशद्दुद को बाय बाय कह दें, टेबल पे आके बैठें, एक दूसरे की बात सुने। यहाँ 1 लाख लोग मरे लेकिन बदला कुछ नहीं। उसमें फौज के लोग भी थे, मिलिटेंट भी थे, आम लोग भी थे। किसने मारे वो अलग बात है, कैसे मरे अलग बात है, लेकिन मरे तो इंसानी जान ही हर एक पे लाजिम है। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी तमाम स्टेक होल्डर्स कि वो टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करें, एक बाइज़्ज़त हल दे दें। मसले का हल 370 हटाना, 35 से हटाना, स्टेट हुड वापस लेना नहीं है, बल्कि टेबल पे आके जितने भी फरीक कश्मीर के मसले के हैं मिल के आके बात करें। मेरा अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से यही सवाल है जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप नागालैंड में, लद्दाख में, आसाम में लोगों से बात कर सकते हैं तो कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी एजेंट कहकर, पाकिस्तान के दरपर्दा कहकर सच्चाई से भाग नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो भी अपने हिसाब से काम करते होंगे, उनका अपना तरीका होगा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, वो जो वो करते थे वो उनका अपना फैसला होगा। मैं यही कहूँगा कि इतना करके भी कि हक़ अदा नहीं हुआ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है रात दिन काम करने के लिए। मैं उन जवानों के लिए निकल रहा हूँ जो मेरी गैर मौजूदगी में अपने घरों से निकले, अपनी जेबों से गाड़ियों में तेल डाला, हज़ारों की तादाद में निकले। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जवान कल जैसे ये कहा गया कि अब तो इंजीनियर साहब जेल में गया, तुम्हारा वोट ज़ाया हुआ, मैंने उन तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, नहीं मैं जेल में रहूँ या बाहर रहूँ, मैं आपकी बात करूँगा, आपकी तामीर तरक्की की बात करूँगा, आपकी तालीम की बात करूँगा, आपके रोज़गार की बात करूँगा, आपके मसाइल की बात करूँगा। राजनगर गब्बर के रिहायशियों ने MLA बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी का आज अपने पहले दौरे पर शानदार और दिली खैरमकदम किया है। इस इज्तिमा ने अपने नुमाइंदे के लिए अवाम के गहरे एहतराम और तारीफ की अलामत के तौर पर काम किया है। जावेद इकबाल चौधरी का खैरमकदम करने के अलावा राजनगर गब्बर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करने का मौका भी हासिल किया है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इलेक्शन जीतने के बाद आज ये पहली पंचायत है राजनगर अपर, एक गब्बर का मकाम है, यहाँ पे मैंने अपना विज़िट किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, लोगों का शुक्रिया अदा किया है, इनके मसाइल सुने हैं। इस पंचायत में मैं आने का मकसद ये था, सबसे पहले आने का मकसद ये था कि इन लोगों ने मेरी जो इलेक्शन की मुहिम है वो यहाँ से चली थी, यहाँ से इन लोगों ने चलाई थी। इन्होंने बढ़ चढ़ के प्यार दिया है और इंशाल्लाह मैंने इनको कहा था कि आप 15 दिन आपने वोट का पहरा करना है, आपने मेहनत करनी है। अगले 5 साल मैं खादम बन के, नौकर बन के इनके काम करूँगा। तो आज मैं वही इंशाल्लाह इनका शुक्रिया अदा करने आया था और इनको यकीन दानी दिलाने आया था कि इनके जो मैंने मसाइल आज सुने हैं, इन पे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब पे एक्शन करेंगे और सारे मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए CM साहब ने भी कमिटमेंट किया हुआ है, अपनी स्पीच में कोटरंका में वो वादा करके गए हैं और मैं अभी उनसे हाल ही में मिल के भी आया हूँ। इंशाल्लाह वो वादा वफा जल्दी होने वाला है और होगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड पावर हैं, उतनी तो है नहीं है। हमारी स्ट्रगल चल रही है स्टेटहुड के लिए। जैसी स्टेटहुड बहाल होगी तो इनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, रेगुलाइज किया जाएगा और इनके मामलात को हल किया जाएगा इंशाल्लाह। एक मुत्तहद मौक़िफ़ में DFA जोन पटन के 31 फुटबॉल क्लबों ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन JKFA के अंदर जोन की मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का वोट देने का ऐलान किया है। क्लबों ने क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पटन के इलाके में सरकारी टूर्नामेंट मुनक्किद करने में नाकाम रही है और नौजवानों की मसरूफियत और फुटबॉल की तरक्की को हिमायत करने के बजाय अंदरूनी सियासत पर तवज्जो मरकूज कर रही है। DFA जोन पटन प्रेसिडेंट मेंबर तो फेयर फुटबॉल गिंदान 2012 मज गई रजिस्ट्रेशन 2018 तान फेयर लीग तो चलान सोरे चलान इक्विपमेंट वातान हर कह चीज वातान तम सात कह क्लब रजिस्टर्ड बारामूला सत ये सात 2018 वोत सन गई एट अ टाइम लग गो गई 20 पत गई बी 40 क्लब गई रजिस्टर्ड 2018 तक जनाब अत मज गो पत JKFA मजबूर पटन जोन दिन खतर अलग पटन जोन दिन खतर अलग
ओत्र पे न्यूज बोजान कि जून खेमुत अ समझ कि अत क्या दलील गमज तो निश डॉक्यूमेंट्स पत जोन के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ सब जमा हुए हैं। मीटिंग हमने बुलाई थी इस रिगार्डिंग कि हमारे पाटन जोन का वजूद जो है ख़त्म होता जा रहा है। हमारे जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हम यूनानिमसली ये फैसला लिया है कि हमने जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाया था हम उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस देते हैं ताकि हम एडॉक बॉडी बना लें, हम अपने जोन को बचा सकें। जो हमारा वोटिंग राइट था वो हमसे छीना जा रहा है, वो हम छीनने नहीं देंगे। जो उन्होंने रेजोल्यूशन बनाया है श्रीनगर की मीटिंग में, उन्होंने वो सब वो इसलिए ये किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वोट, हम उसके खिलाफ यहाँ जमा हुए हैं और हमारे जो यहाँ यूथ है वो हम उनको एंगेज करना चाहते थे सपोर्ट्स के साथ। और पिछले 2 साल से जब से हमें यहाँ इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड बॉडी हुई है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग फुटबॉल। 2 साल से हम बैठे हैं, हमारे यूथ बैठे हुए हैं, हम उनको एंगेज करते थे। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो ड्रग्स की तरफ तवज्जो उनका मरकूज हो, हम ये चाहते थे कि उनका तवज्जो सपोर्ट्स के साथ रहे। 2018 में तो उसमें हमें 45 क्लब जो है वो रजिस्टर हुए हैं जिनका हक है वोट का, वोट देने का हक है उनका। और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हमारा सेक्रेटरी जो है और प्रेसिडेंट उनके पास उनको मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, तो वहाँ पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो बनाया उधर, वहाँ उन्होंने दूसरी पार्टी ने उन्होंने वहाँ पे उस पर सिग्नेचर किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वोट। तो हम इसके खिलाफ है, हम उसके साथ नहीं है। हमारा हक है ये हमसे छीना जा रहा है। पाटन जोन में जो पाटन जोन है, हम ऑलरेडी उसके मेंबर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है। मेरा खुद का 3 क्लब इस टाइम प्रेजेंट में रजिस्टर्ड है, खुद अपना है। आपके कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं रहा है कश्मीर में? बिल्कुल ना, जून का खासकर जो जूनस है, जो भी जूनस है यहाँ पे वो वजूद में नहीं है। अब उन्होंने ये खत्म किया है। उन्होंने ये उड़ी से बारामूला जाने वाली एक मुसाफिर बस में आज सुबह बारामूला बस स्टैंड पहुंचने पर आग लग गई। अंदेशा है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ड्राइवर ने आग के शोलों को देखते हुए फौरी तौर पर बस को बारामूला में फायर सर्विस स्टेशन के बाहर पहुंचाया, जिससे फायर स्टाफ आग को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। इस वाकये में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मकामी पुलिस ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया है और आग लगने की असल वजह को जानने के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी है। But you could code Vice Mons? Huh? हल्का इंतखाब पहलगाम के बोदरों बीर मोहल्ले के लोगों ने आज महकमा आरएनबी और ब्लॉक श्री कुपवाड़ा के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि सड़क की खस्ता हालत की वजह से यहां के लोगों को काफी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि कई बार महकमा ऑफिसरान ने यहां आके एस्टीमेट बना लिया, ताहम कई साल गुजर जाने के बावजूद आज तक इस गांव की सड़क पर काम शुरू नहीं हो सका, बल्कि ऑफिसरान वादे देकर आज तक सड़क पर काम शुरू करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मकामी लोगों ने नई हुकूमत और खासकर एमएलए पहलगाम से इस मसले को हल करने की अपील की है। क्या वन छोटस बोडर तो ये मोहल्लस क्या वन रावपुरा पिरबल रावपुरा पिरबल वही क्या मसला अच्छा रोड सड़क गई सड़क क्या कदल कदल खबर आज नी ये
ब्लॉकन कैपेक्सस मजन दबाक बनाओ कदल तमो बनाओ नी कहीं ना बनाओ ब्लॉको ना ना तमो दो ना कुने न कंसे न पाई क्या दलील का खास अपील यसन तुई ना यसन यह कि एलजी साहबस उमर अब्दुल्ला साहबस पन्निस एमएलए मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब मसला ये है कि जो हमारा ये जो रास्ता है इधर कम से कम 50 घर रहते हैं ऊपर। जब बीमार होता कोई हमें परेशानी होती है, हमें कंधे पे उठाना होता है उसको। सड़क कम से कम 1 किलोमीटर सड़क दूर है हमारी। जी। इसीलिए हम मौदबाना गुजारिश करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, जो यहाँ दिगार अफसरान है, इससे जायजा लिया जाएगा। हाँ, सड़क ठीक होनी चाहिए। हाँ, पुल बनना चाहिए। तो कितना मुश्किलात आपको सामने? बहुत मुश्किलात साहब। 50 घर बसन यार गुजरात ब्या महला ये पिरबल इन प्रॉब्लम सही है। हम यहाँ छोत्रस बॉर्डर के रहने वाले हैं। ये रवकपुर और ये जो पीर मोहल्ला का ये रास्ता है, लगभग 1-2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये जब से मैंने जन्म लिया है, लगभग मैं अभी 30 साल का हूँ, 30 इयर्स का हूँ, और तब से मैंने देखा है कि यहाँ पे ना कोई आया है और ना किसी ने यहाँ पे कोई ध्यान दिया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।